हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई थी और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। क्योंकि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई थी, उनके एग्जाम होने हैं, लेकिन बहुत सारी एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप, डिफेंस की और एसएससी एमडीएस की वैकेंसी चल रही है, सीएचएल की वैकेंसी चल रही है। इस बात का ध्यान रहे, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, वो स्टार्ट होने वाली है। आइए अपने एक मोटिवेशन क्वेट के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन क्या है? नजर तो बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। अगर आपने नजर बदल ली है ना, तो देखने वाले लोगों के नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अगर आपकी सोच बदलना सीख गए आप, तो लोगों के सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कश्ती जो आप दिशा में चल रहे हो उधर, उनको बदलने की जरूरत नहीं है। को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद अपने आप को बदलो तो किनारे भी है ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। इसी के साथ आज फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। देखो, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक, देखो, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों से बाल सर्प को मुक्त किया? एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहां पर पहले बाल चर्म बड़ी मात्रा में होता था, अभ्रक की खदानों के अंदर होता था, लेकिन वर्तमान के अंदर लगभग जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है उनके प्रयासों से, जो बाल संरक्षण आयोग के प्रयासों से बहुत सारे बालकों को स्कूल भेजा गया है और उनके जो कार्य कर रहे थे उनको रोककर उनको स्कूल पुनः भेजने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया गया है। और ये भारत का राज्य है झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड के अंदर। उसके बाद देखो, बहुत ही इंपोर्टेंट, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इनकी अध्यक्ष कौन है? तो इनकी अध्यक्ष ना वो है प्रियंका कानूनगो। जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण के आयोग है वो है प्रियंका कानूनगो है। और इसका देखो, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है ना, ये अधिनियम है 2005 का, लेकिन इनका निर्माण हुआ था, इनका गठन हुआ था वो 2007 के अंदर हुआ था। तो अधिनियम कौन सा है? ये अधिनियम है 2005 का, और इनका जो गठन हुआ था वो गठन हुआ था 2007 के अंदर। इस बात का भी ध्यान रहे कि जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है इनके अध्यक्ष हुए हैं प्रियंका कानूनगो है, और इनका अधिनियम कौन सा? 2005 का अधिनियम है, लेकिन जो इनका गठन हुआ था 2007 के अंदर हुआ था। और इनके लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार? किस मंत्रालय के अधीन आता है राष्ट्रीय जो बाल संरक्षण आयोग है? तो यह है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो इनको हैंडल करता है, इनकी ओर से इनको बजट दिया जाता है। और केंद्रीय जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? वो है अन्नपूर्णा देवी। कौन है? अन्नपूर्णा देवी।
इस बात का भी ध्यान रहे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। पूरा एनालिसिस होना चाहिए। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे झारखंड का, कि झारखंड राज्य क्या है, इनका गठन कब हुआ था, ये कौन है, इनके मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल, उनकी प्रसिद्ध चीजें क्या है, इस बात का भी ध्यान देंगे। तो अपन फर्स्ट अपना आगे बढ़ते हैं, जो लक्ष्य सीरीज है, लक्ष्य सीरीज के तहत अपन उठाते हैं झारखंड, क्योंकि आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जब लक्ष्य निर्धारित होना तो ही आगे बढ़ पाते हैं, बिना लक्ष्य के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आज अपने लक्ष्य सीरीज के फर्स्ट के तहत पहले अपन उठाते हैं झारखंड को। झारखंड की राजधानी, झारखंड की क्या है राजधानी, राजधानी है रांची, जहां भारत के एक महान क्रिकेटर और जिनको माही नाम की उपाधि प्राप्त है, वो भी रांची में ही उनका जन्म हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी का। इसी के साथ उसके बाद है यहाँ के राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन है जो इनके राज्यपाल हैं, किसके हैं? झारखंड के हैं। और उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन है जो झारखंड के मुख्यमंत्री है। उसके बाद देखो झारखंड की जो मुख्य है ना लोक नृत्य कौन कौन से? बहुत सारे लोक नृत्यों में से फेमस लोक नृत्य है, उनमें से जो झारखंड है उनके कौन कौन से हैं? तो झारखंड के जो सबसे फेमस है वो है झुमइर। कौन सा है? झुमइर है, छऊ है और संथाली है और पाइका। इस बात का भी ध्यान रहे कि झारखंड के अंदर ये लोक नृत्य कौन? एक तो झुमइर है, एक छऊ है, एक संथाली है और एक पाइका है। लेकिन संथाली वहां की एक जाति भी है, आदिवासी जाति भी है संथाली। इस बात का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कंफ्यूजन हो कि लोक नृत्य है या जाति है, तो दोनों है, लोक नृत्य भी है और लोक नृत्य के आधार पर वहां की जाति भी है। और उसके बाद देखो त्योहार, वहां का त्योहार कौन कौन से फेमस है? त्योहार में एक है सरहुल, जो बहुत ही फेमस त्योहारों में से एक है, और दूसरा है करम। ये त्योहार है जो बहुत ही प्रसिद्ध है झारखंड के। और उसके बाद देखो मैं और भी बताऊंगा झारखंड के बारे में। उसके बाद झारखंड की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो नदी के अंदर एक तो है स्वर्णगिरी, बहुत ही प्रसिद्ध नदी है झारखंड की। और उसके बाद है दामोदर, और उसके बाद है सोन नदी। तो झारखंड की 3 नदियां हैं, बहुत ही फेमस नदी, एक तो स्वर्णगिरी है, एक दामोदर है और एक सोन नदी है। और उसके बाद देखो, उसके बाद एक बड़ी कंपनी है, आपको पता है ना झारखंड के अंदर, वो है बोकारो स्टील प्लांट। जो बहुत ही फेमस है झारखंड का है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन उठे उनका पूरा एनालिसिस होना चाहिए, बगैर एनालिसिस के क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज के समय जो एग्जामिनर है ना बहुत स्मार्ट वर्क करता है। अगर आप भी स्मार्ट वर्क करोगे तो एग्जाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है सक्सेस होना। इसी के साथ सेकेंड क्वेश्चन देखो, देखो ईरान के राष्ट्रपति किसे बनाया गया?
तो हाल ही में जो ईरान देश है ना, ईरान देश के राष्ट्रपति है, वो किसे बनाया गया? वो बनाया गया मसूद पेजेस्कियन। मसूद पेजेस्कियन है, जो हाल ही में ईरान के भारी भरकम मतों से जीत कर है, जो ईरान देश के हैं, जो राष्ट्रपति बने हैं। क्या नाम है? मसूद पेजेस्कियन है, जो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। तो देखो, ईरान के बारे में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो जीके के क्वेश्चन है ना, वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रहे। तो ईरान है, ईरान की सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए राजधानी। तो राजधानी है तेहरान। कौन सी राजधानी है? तेहरान। ईरान की मुद्रा क्या है? मुद्रा है वॉन। मुद्रा क्या है? वॉन। नहीं, मुद्रा है रियल। रियाल है, रियाल। और उसके बाद देखो, ईरान कौन से महाद्वीप के अंदर आता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये महाद्वीप है एशिया। किस महाद्वीप के अंदर आता है? एशिया। और उसके बाद ईरान का एक बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, ईरान का एक बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, और वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बौजाद राष्ट्रीय उद्यान है किस देश में स्थित है? तो उनका नाम है बौजाद। बौजाद राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस देश में स्थित है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। और एक ईरान की फेमस नदी है, और वो नदी है करून। कौन सी नदी है? करून नदी है, जो ईरान को, पूरे ईरान के 960 किलोमीटर के दायरे को वो पार करती है, और बहुत ही प्रसिद्ध नदियों में से एक है ईरान। तो इस बात का भी ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन भी आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है बहुत क्वेश्चन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित की गई, DRDO द्वारा विकसित की गई सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल का क्या नाम? तो डीआरडीओ द्वारा, बहुत ही प्रसिद्ध डीआरडीओ द्वारा है, एक मिसाइल विकसित की गई है जो सतह से हवा में वार करती है, और उसका नाम क्या है? तो वो है आयरन डोम। तो उस मिसाइल का नाम क्या है? आयरन डोम। और बहुत ही प्रसिद्ध मिसाइलों में से एक है, और इनको डिजाइन किसने किया है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ सकता है कि आयरन डोम है, इनको डिजाइन किसने किया है? तो डिजाइन किया है डीआरडीओ। ठीक है, लेकिन इनको है ना, इनका निर्माण, एक डिजाइन करना और दूसरा निर्माण करना, ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो इनका निर्माण किसने किया है? तो निर्माण करने वाली कंपनी है वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है जिन्होंने इनका निर्माण किया, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कहां पर है? वो है हैदराबाद के अंदर। इस बात का भी ध्यान रहे कि ये आयरन डोम है, ये छोटे क्षेत्र को भेदने के अंदर बहुत ही अत्याधुनिक मिसाइल है, और ये पूरी स्वदेशी है।
स्वदेशी निर्माण से इनका निर्माण हुआ है, किसी भी विदेशी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। हमारे देश की पूरी तरह से तकनीक है, उनके आधार पर इनका निर्माण किया गया है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4। किस देश ने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने का एक प्लान बनाया है या एक योजना बनाई है? कि ऐसा कौन सा देश है जिनकी योजना आज से 20 साल आगे की है कि हम 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरेंगे, वहां के एरिया को देखेंगे, वहां की धरातल को देखेंगे, वहां किस प्रकार का एनवायरनमेंट है उनको देखेंगे और बहुत सारी चीजों का वहां पर रिसर्च करेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए एक देश है दक्षिण कोरिया। कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया है। और दक्षिण कोरिया ने ये विचार किया है कि हम 2045 तक हैं जो इस जगह पर मंगल ग्रह पर उतरेंगे और वहां पर हम रिसर्च करेंगे। और दक्षिण कोरिया के मैं बता दूं ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो कौन सा महाद्वीप है? तो है एशिया। और उसके बाद देखो दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? बहुत फेमस देशों में से एक है दक्षिण कोरिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिसाइलों से हमेशा आसपास के देशों को डराता रहता है, मिसाइल अटैक करता रहता है, मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए दक्षिण कोरिया फेमस है। और इनका जो तानाशाह शासक है, इस बात का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो कौन है। और यहाँ की मुद्रा है वो है वॉन, ठीक है। और उसके बाद देखो राजधानी कौन सी है दक्षिण कोरिया की? और वो है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? सियोल है। और तानाशाह कौन है? वो है किंग जोंग उन। किंग जोंग उन है, वो दक्षिण कोरिया का तानाशाह है। और वो बहुत सारे आए दिन हर देश पर या किसी न किसी आसपास के अपने पड़ोसी पर अटैक करता रहता है, उनको डराता रहता है। ये बहुत बड़ा तानाशाह है दक्षिण कोरिया का। और इन्होंने योजना बनाई है कि हम 2045 तक है जो आने वाले समय के अंदर हम मंगल ग्रह पर उतरेंगे और वहां का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में होने वाले भारत रूस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? जो हाल ही में जो भारत और रूस के मध्य एक शिखर सम्मेलन होगा और उस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? और ये कौन सा संस्करण होगा शिखर सम्मेलन का? और इनकी अध्यक्षता करने के लिए भारत की ओर से इनका नेतृत्व कौन करेगा? इस बात का भी ध्यान दें कि जो भारत के प्रधानमंत्री है वो है नरेंद्र मोदी, जो इनकी ओर से अध्यक्षता करेंगे। और ये संस्करण कौन सा है? तो ये 22वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? और ये 22वां संस्करण है। इनकी ओर से अध्यक्षता कौन करेगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और वो सम्मेलन आयोजित कहां पर होगा? ये आयोजित होगा रूस के अंदर। कहां पर होगा? रूस के अंदर। ये सामरिक दृष्टि से भारत और रूस के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।